हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई और बहनों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाने वाले हैं। सब लोग रिजल्ट दिखाते रहते हैं, तो हमने कहा हम फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, क्या आउटपुट निकल कर आया है। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कॉमर्स 365 के सबसे बड़े एजुकेटर सिद्धांत के पास, जो बताएंगे कि क्या है उनकी कहानी। और मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्हीं से सुनेंगे कि क्या था, कैसे था। और ये वाले जो आज क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होने वाला है और आपको एक बहुत बढ़िया नॉलेज भी प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आप जो सोचते हैं ना कि हम पढ़ाई से क्या कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ाई से क्या क्या कर सकते हैं एंड क्या एज मैटर करेगी या नहीं मैटर करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास विद सिद्धांत। सो सिद्धांत, सबसे पहले अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कौन है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं 10th में था, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 10th की, तो 10th में बेसिकली क्या था कि मेरे मार्क्स जो थे साइंस में बहुत कम आए थे। और आपको तो पता ही है कि आजकल कम मार्क्स में कहाँ मिलता है अपन को मैथ साइंस, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मेरे दो तीन टीचर्स थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि एक काम कर, रहने दे, साइंस तेरे बस का नहीं है तो कॉमर्स में आ जा। मैं बोला चलो ठीक है, कॉमर्स में आ जाता। मतलब मैं कुल मिला के बताऊंगा तो मैं फिजिक्स में और जो अपना क्या कहते हैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, चलो कॉमर्स में स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं सिद्धांत, जब मैं एक सेकंड में आपको रोकता हूँ क्योंकि मैं एक थोड़ा सा इसको एक पाथ के अंदर लेके चलेंगे जिस तरीके से एक स्टूडेंट का चाहता है। तो मैं सवाल लेता हूँ, तो आपके सवाल जो मैं लूंगा वो स्टार्टिंग से ही लूंगा, यानी कि आपकी 10th की जर्नी से कुछ सवाल लेता हूँ और आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। उससे हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं एक बच्चे को लेकर, जो कि शायद अभी 10th में है, शायद 11th में है, शायद 12th के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैं लेके चलता हूँ सिद्धांत, जो 10th क्लास का एक बच्चा था जिसने 10th खत्म करी थी। आपको साल याद है कौन से साल के अंदर करी थी? ये सर, जो मैंने 10th खत्म की थी वो मैंने खत्म की थी 2015 में, मतलब मार्च 2015 में जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, उस टाइम पर मैंने 10th खत्म करी। तो सिद्धांत ने अपनी 10th क्लास 2015 के अंदर कवर की थी, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने 2017 के अंदर अपनी 12th क्लास खत्म करी होगी। हाँ सर, ठीक है। चलो, तो सिद्धांत, जब आप कक्षा 10th के अंदर थे तो उसका रिजल्ट से क्या आप सेटिस्फाइड थे? क्या साइंस में लेने की इच्छा थी या कॉमर्स लेने की इच्छा थी? सर, जो रिजल्ट आया था ना मेरा 10th में, वो तो बहुत ज्यादा, समझो उस टाइम पे ऐसा चलता था कि सीजीपीएस में मार्क्स आते थे। बिल्कुल। तो मेरे जो मार्क्स थे वो 6.0 सीजीपीए था। और जो हमारा स्कूल था उधर पर ऐसा है कि तुम्हारे अगर 8 सीजीपीए से ऊपर आएंगे तो ही तुमको साइंस नसीब होने वाला है, ठीक है। एंड एक्चुअली बात ये है कि मेरी जो फैमिली है वो भी बिजनेस बैकग्राउंड से, मतलब हमारा बैकग्राउंड ही बिजनेस वाला है। तो अब घर वालों ने बोला यार एक काम कर, मैथ साइंस तो होना नहीं है। और मैं बताऊं सर, नॉर्मली कि अपन ना मैथ साइंस ना रश करके ले लेते हैं, अरे मैथ साइंस एक बहुत बड़ी चीज है, उस चक्कर में ले लेते हैं। एंड अब मैंने इन्हीं सब चीजों को थोड़ा साइड में सोचा और फिर मैंने क्या सोचा, यार चलो ठीक है, अब 11th से कॉमर्स ली जाए। तो पता है, एक बहुत बड़ा अजीब सा जादू हुआ कि मेरी पर्सनालिटी में, मेरे बिहेवियर में, मेरे काम करने के तरीके में 11th के बाद इतना चेंज आ गया कि मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझसे। मतलब ये कि एक वो बंदा जो कि बिल्कुल शांत शांत रहता था, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो टाइप का, 11th में पता नहीं सर आके इतना इंटरेस्ट मुझे आया कॉमर्स में कि मैं क्या बता दूं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको और सभी दर्शकों को यही बोलूंगा कि यार कभी भी ना दूसरों के कहने पे बिल्कुल मत चलो। 11th में ये जो परिवर्तन आया, भले वो मेरी स्टडीज में हो या फिर जो भी मार्क्स वगैरह हो उन सब में, तो ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था और कॉमर्स में मेरा मन लगता था। और मैंने किसी के बोलने से कॉमर्स नहीं लिया, मैंने खुद से कॉमर्स लिया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यार किसी के फोर्स में आके तुम कुछ मत करो, अंदर से जो आ रहा है ना वो करो। पहले तुमको रास्ता पता ना हो, बट जैसे ही आप चलेंगे धीरे धीरे तो आगे का रास्ता क्लियर होते चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आउटपुट निकाला वो ये है कि जो सिद्धांत है, उन्होंने अपनी 10th क्लास के बाद मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे ऑल दो, बट ठीक है, उन्होंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स लेने के बाद ही लाइक द वे कि किस प्रकार से कॉमर्स का काम चलता है और उन्हें कॉमर्स समझ में आई, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, वो कक्षा 10th में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जाके कॉमर्स पसंद आएगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में आप लोग देखते रहते हैं, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों को कॉमर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट
चालू हुआ। ठीक है, तो सिद्धार्थ आफ्टर 11th क्लास, आपने 11th क्लास तो सबकी नॉर्मल निकल जाती है, जब हम 12th क्लास में आते हैं तो 12th क्लास की जब आपने स्टार्टिंग करी तो गोल क्या था कि भाई कितने प्रतिशत मार्क्स हमको लाने हैं या क्या करना है? सर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जब मैं 11th से 12th में गया था तो उस टाइम मतलब अपना रहता है ना, अगर आपका जो माहौल है वो कॉम्पिटिटिव है तो आप भी उसी की तरह ढलने की बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। मेरा जो माहौल था ना सर, मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग ने 11 12 में मस्ती ज्यादा की है, पढ़ाई कम की है। एंड मेरे हिसाब से ना, अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो बेसिकली यार ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। मतलब तुमको ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई में भी घुसा रहना पड़ रहा है। अगर आप समझ के दिन के 1-2 घंटे दे रहे हैं ईमानदारी से, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आई बिलीव कि सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं। बात करूं अगर परसेंटेज की, तो सर परसेंटेज तो मेरी, मैंने जो उम्मीद थी वो किए नहीं थे, क्योंकि मैंने 11 12 मजे से बिताए हैं मेरे, तो मैंने ऐसा कभी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहा भी नहीं। और हाँ, एक बात और, बात रही परसेंटेज की और मार्क्स की, सर मेरे 12th में सबसे 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 कम मार्क्स मेरे अकाउंटेंसी में आए थे। 100 में से 64 मार्क्स आए थे। Okay. और वो भी 20 में से 20 प्रैक्टिकल में मिल जाता है, और मार्क्स समझो कि 44 अप्रोक्स थे। अब सवाल ये आता है कि जब मेरे मार्क्स इतने कम आए थे, मैं पढ़ाई में 11 12 में इंटरेस्ट आ रहा था, बट स्कोर नहीं आ रहे थे, सीधी सी बात है। तो अब ये परिवर्तन कैसे आया कि जब मुझे जो चीज नहीं बन रही है वो 12th के बाद मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सर मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली बात ये है ना कि हमारा जो स्कूल था, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन हमारा जो स्कूल था वहां पर ऐसा कोई टीचर नहीं था, वहां पर कोई ऐसा मेंटर नहीं था जो कि आपको गाइड कर सके। ठीक है, एंड पता है सर, हमारा जो एटमोसफेयर था ना, मैं अभी भी की बात करूं, अभी भी है, हर जगह पर है, बहुत से स्कूलों में रोट लर्निंग की तरफ ये लोग ज्यादा फोकस्ड थे कि बच्चा अगर रट लेगा तो मार्क्स ला लेगा। वहां का जो हमारा स्कूल में जो एजुकेटर्स भी थे वो भी इसी तरीके से बच्चों को ढालने की कोशिश कर रहे थे, वगैरह वगैरह। एंड मेरा दिमाग जो शुरू से था वो ऐसा चलता था यार कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फॉर्मूला ये बना तो क्यों बना। तो अब मैंने 12th तो जैसे तैसे निकाल लिया, आपको बता दिया कितने कम मार्क्स आए थे। इसके बाद अब सीधी सी बात थी कि 12th का मैंने एग्जाम दे दिया था। 12th का मैंने एग्जाम जब दे दिया था तो उम्मीद तो थी मुझे कि पास तो हो जाऊंगा एटलीस्ट। अब उसके बाद अब मैंने टीचिंग कैसे स्टार्ट की, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली मैं बताऊं सर कि अपन स्कूल में जितना भी पढ़ते हैं ना, या फिर जितना भी सामने वाला टीचर अपन को समझाता है, स्पेशली जब आप वो रोड लर्निंग के हिसाब से समझा रहा हो, तो बेहतर होगा कि अपन उसकी ना सुने। दैट्स इट। ठीक है, तो अब जब मैं 12th मैंने क्रॉस की, उसके बाद जैसे ही एग्जाम वगैरह शायद अप्रैल में एंड हो गए थे, देन उसके बाद सर एक्चुअली हुआ ये कि अंदर रहता है ना यार कुछ करना है, मतलब अब जैसे वैसे हम बिजनेस फैमिली से हैं, तो अब खाली नल्लो जैसे बैठा भी नहीं जाता है ना, मतलब जैसा रहता है कि घर में ताने पड़ रहे होते कि क्या है भाई, तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, करता क्या है। तो अब सर एक्चुअली आपको तो देखा ही था मैंने इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स में, तो फिर सोचा चलो ठीक है कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ सर, मैंने जब पहला वीडियो अपलोड किया था जस्ट 3 मई 2017 को मैंने मेरा पहला वीडियो अपलोड किया था। उस टाइम पर नाम मिस्टर अकाउंट्स था, जिस कॉमर्स 365 चैनल पर। बट मैं आपको बताऊं कि मैंने ना बिल्कुल तैयारी नहीं की। मुझे नहीं पता पार्टनरशिप क्या थी, मुझे नहीं पता कंपनी क्या है, मुझे नहीं पता डिवेंचर्स क्या होते हैं। स्कूल में क्योंकि रटाया जाता था, तो मैं टोटली आपको सर बताऊं, ये जो परिवर्तन आया है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर आया है, स्पेशली अकाउंटेंसी में। क्योंकि जब आप सीरियसली सर आप ये समझ जाते हो कि पार्टनरशिप एक फर्म है, 3 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग शेयर, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट है उसको इस रेशो में शेयर कर रहे हैं, उन्होंने एग्री किया इस बात को लेके। अगर आप किसी भी चीज को इतने डिटेल से समझेंगे ना सर, तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर जाता है, और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो बात ही अलग होती है। तो पता है मैंने क्या सोचा था यार, क्या मैं इंप्रूवमेंट भर दूं, क्या मुझे इतना अच्छे से बनने लगा है तो 12th में मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट मैं सोचा चलो ठीक है जाने दो, जो भी था निकल गया। 12th में मेरे सिर्फ और सिर्फ 76% आए थे, और सबसे कम मार्क्स मेरे अकाउंट्स में थे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से हमें लेसन मिलते हैं, सबसे पहला लेसन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ जाएं कि मुझसे अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मतलब नहीं हो रही है। देयर कुड बी अ वे आउट, यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने पढ़ने का तरीका बदल देंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ आज तक आप लोगों से नहीं हो रही थी उस चीज़ में आप मास्टर बन जाए।
सबसे पहली लर्निंग। सेकेंड लर्निंग जो यहाँ पर निकल के आती है कि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डिफाइन करें इस चीज़ को कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मार्क्स लाने से ये ज़रूर पता लगता है कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर करा क्या है। जैसे सिद्धांत ने कहा कि जब वो 12वीं पास करके गया तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि उसको सारी चीज़ें सिर्फ रटी हुई थी। बट रटने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप इसका एंड हो गया, कि आप इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th ही स्टार्टेड अगेन विद हिज क्लास 12th लर्निंग, नॉट फॉर मार्क्स बट फॉर सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग। उसने वापस पढ़ाई चालू करी ताकि वो कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। और जब उसने वापस चालू करी, खुद से पढ़ने का प्रयास किया। ध्यान रखें, इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आप खुद से पढ़ें, दूसरी चीज या तो आप ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो कि आपको चीज़ों को समझाना शुरू करे, न कि रटाना शुरू करे। बेसिकली क्या होता है हमारे स्कूल के अंदर, मैं किसी स्कूल को बोलूँगा नहीं, बट जो स्कूल्स होते हैं उनके टीचर्स जो हैं वो थोड़े से इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को रटाने का प्रयास करें। आजकल ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है, पर पहले इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में रखा जाता था, क्योंकि टीचर्स का मानना ऐसा होता था कि भाई साहब क्वेश्चन ही करने हैं और बच्चे को ले देकर, और बच्चा चीज़ों को एंड करना चाहता है। बट जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर जो भी चीज़ आज आप क्लास 12th के अंदर सीख रहे हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ये किसी एक फील्ड की बात नहीं है, हर एक फील्ड के अंदर काम आने वाली है। अगर आप कॉमर्स का कोई भी एग्जाम देते हैं तो हर एक एग्जाम के अंदर क्लास 12th के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये तीन तो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। तो ये जो आपके एग्जाम की चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं कि क्या सर अगर सिद्धांत ने एक तरीके से सेल्फ स्टडी करी 12th के बाद तो क्या हम भी सेल्फ स्टडी से काम कर सकते हैं? तो गाइज यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा सिद्धांत से, और सिद्धांत से बोलूंगा एक फटाक से एक सिंपल तरीके का जवाब दे दें कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि दो ऑप्शन देता हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मैं कुछ ऐसे टीचर्स प्रोवाइड करा दूं जो कि आपको हर एक चीज़ समझाएंगे और जिस तरीके से आपको समझनी है उस तरीके से समझाएंगे। तो दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे? सर अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडीज की तो इसमें ना स्ट्रगल बहुत है। मतलब ये कि जब आप जहां जहां अटकते हैं आपको वहां पर एक एक दिन देना पड़ता है पूरा, स्टिल वो चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं कुछ मतलब पता ही नहीं होता। और अगर जब आपको एक स्पेशल मेंटर मिल जाए या फिर कोई एक ऐसा एजुकेटर मिल जाए जो कि आपको आपकी प्रॉब्लम पर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताए विद द कॉन्सेप्ट, तो सर आई बिलीव कि मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटर मिल रहा है जिसके पास खुद एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। बिल्कुल। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है, वो ये है कि सेल्फ स्टडी बुरी नहीं होती है, बट सेल्फ स्टडी रिक्वायर 10 टाइम्स मोर हार्ड वर्क देन अ स्टडी इन विच यू फाइंड अ मेंटोर। आपका जो मेंटोर होता है वो आपको कुछ नया नहीं सिखाएगा, पर वो आपके पढ़ाई के टाइम को 10 टाइम्स कम कर देगा, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों को 10 गुना ज़्यादा बार करनी पड़ती है खुद से समझ के उसको कॉन्सेप्ट में बिठाने से, वो मेंटोर ने वो चीज़ पर बहुत सारे सालों से बिठा रखी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सिद्धांत के साथ कन्वर्सेशन के अंदर बाहर निकल के आती है वो ये है दैट मार्क्स से कुछ भी नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको अगर नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे आजकल पूछते हैं कि सर कोरोना का समय है, बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर सिद्धांत, अगर आपके बोर्ड एग्जाम हुए, आपके नंबर उसमें कम आए ज़्यादा आए, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर बोर्ड एग्जाम क्या आपकी लाइफ 12वीं तक की लाइफ की जो है आसान थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई? सर सीधी सी बात है कि जब हम 12th पास कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने ना बहुत सारे रास्ते रख दिए जाते हैं कि अब तुझे किसी ना किसी इन रास्तों पर चलना ही पड़ेगा। अभी तक जब तक हम 12th में रहते थे तो एक सीक्वेंस था 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं, लेकिन अब इसके बाद सर इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ऊपर से अपन सभी को पता है कि जो आप कोई भी काम करो स्ट्रगल हर काम पे है। तो मेरे हिसाब से यही पता करना कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है जो कि आपको खुद से एक्सेप्ट करना पड़ता है। और एक चीज और कि अक्सर पता है क्या होता है, हम लोग खुद से झूठ बोलने लगते हैं। जैसे अगर मैं 4 लोगों की बातें सुनूं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से, बहुत फाइनेंशियल, मतलब बहुत पैसा है मेरी फैमिली के पास, और अगर मैं सबकी सुन के सीए करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, बिना मेरे अंदर की बात के या फिर बिना मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के, तो मे बी फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो बेहतर मतलब यही है कि आप 12th के बाद दुविधा तो फेस करेंगे ही करेंगे, हर चीज में करेंगे, तो बेटर ये होगा कि जो आपको पसंद है आप उस फील्ड में जाएं। सिद्धांत एक सवाल और आपसे लेते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम
जब आप 12वीं में कुछ इस प्रकार से हुआ और आप जब मई के अंदर पहला वीडियो बनाया जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम था, उसके बाद आज 2021 के बारे में बात करते हैं। यू आर अ सर्टिफाइड एजुकेटर इन अन अकेडमी, और जिस चैनल पे आप 12वीं के बाद या 12वीं में पढ़े थे उस चैनल पे आप आज लाइव बैठे हैं, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग माय कंपेनियन, हम दोनों बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो जो ये सारा टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या आया? आलस आया, बहाने आए, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, या फिर वो अकेला व्यक्ति आया जिसने ये ठान के रखा हुआ था कि मुझे बस करना है एंड आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे पोस्ट रीड करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली सर, इसका जवाब मैं बिल्कुल ईमानदारी से देना चाहूंगा। एक्चुअली बात ये है कि जब मैंने डिसीजन ले लिया ना, उसके बाद ना, पता है, आप स्टार्ट जरूर कर देते। जैसे मैंने 3 मई को फर्स्ट वीडियो डाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद ये होती है कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर। और ऊपर से तब जब आपके लिए कोई ताली बजाने वाला नहीं, आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं कि जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, तो अब वो वीडियो मैं अभी भी नहीं भूल सकता, बिकॉज दिस इज द मतलब हाईएस्ट व्यू अभी उसी वीडियो पे है। एंड अगर बात करूं नॉलेज की और ये जो जर्नी है, सर मैं सीधी बात बताऊं कि ये जो जर्नी है ना, अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। मतलब हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक साल में एक अलग ही मुझे पर्सनली ग्रोथ देखने को मिली। तो बेसिकली बात बस इतनी चाहिए कि अगर हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी। मेरी जो जर्नी थी उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम आई दैट कि पता सर कभी कभी क्या होता था कि जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, सब हो गया, मतलब उसके बाद पता नहीं मोबाइल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया, रिकॉर्डिंग गायब हो गई, कभी ऑडियो नहीं आ रहा, कभी वीडियो ग्लिच कर रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम की पूछो मैं। बट एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, जैसे मैंने डिसीजन ले लिया था कि भाई मुझे तो वीडियोस डालने हैं एंड अकाउंटेंसी को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लोर करना है सबके साथ, तो इसके बाद बेहतर ये था कि मैं अब पीछे, तो देखो ऐसा रहता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं आपको पीछे से खींचने वाले, स्पेशली ये स्पेशली बहुत ज्यादा पीछे खींचता है। तो बेसिकली ऐसा है कि आप अपने डिसीजन पर अगर डिवोट होके काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, तो हर चीज पॉसिबल है। आज अगर मैं ये सोच लेता कि मुझे सीए करना है और अगर मैं उसमें डेडिकेट होके काम करता तो वो भी पॉसिबल था। लेकिन अगर बात करूं सिर्फ इस चीज की जो कि मेरा अभी चल रहा है इस चैनल पर, तो मैं तो इसको एक बहुत अच्छी जर्नी मानता हूं। बीच में प्रॉब्लम आई, हर काम में प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप डेडिकेशन से काम करते रहें, देखो ऐसा नहीं कि क्विट नहीं करना है, कभी कर सकते हैं कुछ। जैसे मैंने कुछ अच्छा स्टार्ट किया और मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा, मैं खुद बहुत परेशान हो रहा हूं, तो ठीक है, क्विट आप कर सकते हैं, बट आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर सोचना पड़ता है। क्विट करने का जो ख्याल है वो कई बार आया, और मैंने कई बार इसी चक्कर में 3-3 महीने, 4-4 महीने वीडियोस नहीं आते थे। पर अंदर ही अंदर पता है सर, जैसे कमेंट आया ना कि मतलब एक एप्रिसिएशन से भरा कमेंट, तो उसके बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी, नहीं यार अब तो कल से पक्का करना ही है, अभी पढ़ने बैठता हूँ, कल से पक्का एक वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें है ना, अप्स एंड डाउन, जो कि आप डिमोटिवेट हो गए, फिर मोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट, मोटिवेशन, तो ये आता रहा पूरी जर्नी में। एंड एट लास्ट में बोलूं तो मैटर बस ये करता है कि क्या आप कोई चीज करना चाहते हैं। अगर आप अंदर से चाह रहे हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ और करूंगा, तो फिर आप कर सकते हैं, वरना तो फिर यार आपने अगर 2-4 लोगों ने बोल दिया और आप एक बार में ऐसा डिमोटिवेट हुए कि फिर उठे ही नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, भले वो सीए हो या फिर यूट्यूब में अकाउंटेंसी पढ़ाना, कुछ भी। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर जो अपना कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो ये होता है कि देयर इज नो डिसीजन विच इज रॉन्ग और राइट। You just need to take a decision and put every single effort that you have to make that decision correct. कि आप लोगों के लिए कोई डिसीजन ना तो गलत है ना सही है, आप जो भी डिसीजन लें उसके ऊपर लग जाएं और उस डिसीजन को सही बना दें। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि एक एप्रिसिएशन भरे कमेंट की क्या महत्वता होती है। एक एप्रिसिएशन भरा हुआ कमेंट अगर के एक वीडियो के अंदर आप लोग करते हैं तो इट डिफाइंस द क्रिएटर कि हाँ भाई तूने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और वो उसको अप्रिशिएट करता है कि नहीं एक बार और करेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे। तो सिद्धांत यहाँ पर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, आप उसका जवाब देंगे। मान के चलो कि आप वापस क्लास 12th के अंदर हैं, ठीक है, स्कूल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, स्कूल तो अभी वैसे भी बंद है। तो मान लेते हैं कि 2021 के अंदर सिद्धांत अभी वापस से 12वीं के अंदर है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आपको क्या करना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपको 12th वैसे ही पास ऑन करनी है जिस प्रकार से आपने पास ऑन करी।
उसके बाद वही जर्नी वापस से शुरू करनी है जिस प्रकार से आपने करी। ऑप्शन नंबर 2 हम ये देते हैं कि जब आप 12th पढ़ रहे हो तभी हम थोड़ा सा जुगाड़ ऐसा लगा दें कि आप कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएं, आपको कुछ टीचर्स ऐसे प्रोवाइड करा दें कि आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चले जाएं और उनसे 12वीं समझते समझते ही शुरू करें। तो क्या इस वाले प्रोसीजर से आपकी ज़िंदगी की 3 साल की मेहनत कम हो जाएगी? सर बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे देखो, सीधी सी बात है कि एक ऐसी चीज थी कि उस टाइम पे कुछ नहीं था, और अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल रहा है और एक गाइडेंस मिल रहा है, कोई एक ऐसा एजुकेटर मिल रहा है जो कि कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो सीधी सी बात है कि मेहनत जो है वो पूरी की पूरी आधी हो जाएगी। मैंने 3 साल में जितनी भी मेहनत की ना, वो सिर्फ पता है किसमें की, समझने में चीजों को, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर ये चीज मुझे 12th में ही पता होती तो मैं अभी 3 साल आगे होता, बट मैं नॉर्मली 3 साल पीछे चल रहा हूँ। तो अगर मैं तो वही सीधी सी बात है सर कि मैं सेकंड ऑप्शन चुनूंगा, बिकॉज आपको कोई भी चीज का एक्सेस पहले मिल रहा है, ठीक है, आपका टाइम बच रहा है। और आई थिंक आज के दौरान और आज के समय पर टाइम से बड़ी कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं है। तो मैं तो सेकंड ऑप्शन चुनूंगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि वहां पर मेरा समय बच रहा है, जो नॉलेज मैंने 3 साल लगाए वो मुझे एक बार में एक अच्छा एजुकेटर दे रहा है। ठीक है, तो सिद्धांत यहाँ पर कुछ एक सवाल और मैं आपसे लेता हूँ। चलो ये तो हमारी पीछे की जर्नी चली गई। अब जो बच्चे कक्षा 12th के अंदर हैं या 10th से 11th के अंदर आए हैं, उनके लिए आप क्या प्रोवाइड कराएंगे इस सेशन में, यानी कि सेशन 2021 और 22 के अंदर? सर आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने आज ही एक बहुत बेहतरीन चीज प्लान की है। वैसे तो अभी हमारा न्यू सेशन चल रहा है 2021 और 22 के जो वीडियोस हैं, मतलब जो सेशन है लाइव स्ट्रीम है, हर दिन दोपहर 2 बजे होती है, और हर शाम 8:30 या 8 बजे एग्जैक्ट, मतलब टाइम कभी आगे पीछे होते रहता है। तो हम लोग SQPs सॉल्व करते हैं, केस स्टडीज सॉल्व करते हैं, ये नॉर्मली कर रहे थे। बट आज ही मैंने एक बहुत अच्छी चीज प्लान की है, सर ने पूछा है तो बस सोने पे सुहागा हो गया ये तो। बेसिकली आज फ्राइडे है, ये जो संडे होगा हमारा, उस संडे को छोड़कर फ्रॉम द नेक्स्ट संडे, मतलब बेसिकली एक वीकली एनालिसिस मैं बिजनेस इंडस्ट्रीज को लेकर आऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। बहुत अच्छा हुआ कि सर ने सवाल पूछा। देखिए, एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग कॉमर्स को सिर्फ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स यहां तक सीमित करके बैठे हैं, जितना हमारी बुक में है वो सही है, ठीक है। बट अब अगर अपन चाहें और एक बेहतर इंसान, एक काबिल इंसान, एक रियलिस्टिक और एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला इंसान अगर बनना चाहें, तो जो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है वो ये होती है कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से क्या सीख रहे हैं, रियल लाइफ डिसीजन से क्या सीख रहे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस। तो मैं बता ही देता हूँ एक्चुअली क्या है कि मैंने डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर वीक में भारत की जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, भले वो गवर्नमेंट के एंड से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो या कोई भी सेक्टर से हो, MSMEs क्यों ना हो, कुछ भी, ठीक है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन एक हफ्ते में, जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे इंडियन इकोनॉमी में जो भी परिवर्तन हुए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा डिसीजन लिए गए, उन सब के बेस पर एक वीकली एनालिसिस वीडियो प्रति संडे अपलोड किया जाएगा। वो वीडियो ऐसा कोई नहीं कि लाइव स्ट्रीम होगी कि आपका 30 मिनट या 1 घंटा उसमें जा रहा है। नॉर्मली सिर्फ 10 से 15 मिनट का वो वीडियो होगा, जिसमें मैं पिछले वीक से, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक, जो भी भारतीय इकोनॉमी में या फिर कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आए, तो उनसे अपन को क्या सीखने को मिला। अगर मैं बोलूं कि RBI ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया या फिर कोई रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, बढ़ा दिया, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। और मैं पता है नॉर्मली जो हमारे संडे के सेशंस होंगे, वैसे तो मैं जो एनालिसिस करूंगा खुद करूंगा, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आया है, तो फिर मैं उस वीकली एनालिसिस जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं कभी गौरव सर के साथ, कभी दीपिका मैम के साथ, अगर मान लो बिजनेस स्टडीज का रहा तो अनुराग सर के साथ, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे इंटरव्यू लेंगे एक दूसरे का। मैं सभी एजुकेटर्स के साथ ज्वाइन करूंगा, उनसे पूछूंगा कि सर गवर्नमेंट ने ये बढ़ाई है, ये चीज घटाई है, तो इसका आपको क्या लगता है, क्या फर्क होगा। तो ये जो चीज है ना, बच्चों को आगे लेके जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग पर। तो बेसिकली अगर आप इन चीजों को समझेंगे, जो मैं वीकली एनालिसिस लिखकर आऊंगा हर एक चीज का, जो भी डिसीजन ड्यूरिंग द वीक लिए गए, तो इससे पता है आप केस स्टडीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो चीज है ना, बिकॉज आपको तो पता ही है, जो CBSE का नया रणनीति है वो टोटली योग्यता के आधार पर है, कॉम्पिटेंसी लर्निंग पर बेस्ड। तो आई बिलीव कि ये जो डिसीजन है मेरा, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा और आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। सो गाइज, बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिद्धांत वन ऑफ द एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी
यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल लेकर आ रहे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, जिसको लेकर आप केस स्टडी को इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और बहुत डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ इंडिया के करीब 1100 से ज़्यादा क्लास 12 सीबीएसई के एजुकेटर्स आप सभी के लिए नए सेशन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सभी एजुकेटर एक ऐसा मास्टर प्लान आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जहां पर सेशन 2021 और 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं देयर गोना ब्लो ऑफ, उनको मज़े आने वाले हैं। यहाँ पर यूट्यूब पे भी सेशंस होने वाले हैं और अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी सेशंस होने वाले हैं। और हम लोग जल्दी ही प्लान कर रहे हैं कि अगर 1 जून के बाद ये कहानी आती है कि आप लोगों के स्कूल नहीं खुल पाएंगे या स्कूल खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री स्कूल प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अगर 1 जून के बाद ये कंडीशन आती है कि आप लोगों के स्कूल और समय के लिए बंद हो जाएंगे, तो पहली बार यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल्स मिलकर एक स्कूल का माहौल क्रिएट करेंगे जहाँ आपके 6 पीरियड भी लगेंगे, आपका गेम्स पीरियड भी होगा, बीच में लंच का रिसेस का समय भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइज, आज की वीडियो को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम, क्योंकि अब हमारी कक्षा का भी टाइम हो रहा है और सिद्धांत की भी कक्षा है। अच्छा, सिद्धांत के बारे में एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे कि द वन थिंग दैट वी ऑल शुड learn from Siddhant. एक सेकेंड गाइस, वन थिंग दैट वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम सिद्धांत इज दैट कि आप अगर किसी भी चीज को लेकर सीरियस हैं तो आपको अपना डेवलपमेंट उस चीज के लिए बार बार करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस है तो आपको उस चीज़ को लेकर अपना डेवलपमेंट बार बार करना पड़ेगा। इस मीटिंग के लिए जब मैंने सिद्धांत को कॉल किया तो सिद्धांत वाज लाइक कि सर मेरी 8 बजे क्लास है एंड आई नीड टू प्रिपेयर अगेन फॉर द सेम क्लास। सो दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। और जब आप पैसे को साइड में रख के किसी चीज़ को अपने काम से प्यार करने लग जाते हैं तो जो मेहनत आप करते हैं वो आपके लिए आलस के बराबर होती है। जैसे आलस करने में मज़े आते हैं, उसी प्रकार से मेहनत करने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं जब आप काम को काम नहीं समझते और उस काम को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा समझ जाते हैं। हमारी तरह अनअकैडमी के हज़ारों एजुकेटर्स आज कोरोना के समय के अंदर भी कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई घर पे बैठा है, पर आपको कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा है। इसी बात के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जर्नी लिखना ना भूलें। आपसे मिलेंगे भाई लोगों अगली वीडियो के साथ। कॉमर्स 365 को सब्सक्राइब करें और अगर इकोनॉमिक्स और टिप्स और अकाउंट्स अड्डा को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लें। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको हजारों टीचर लाइव सेशन लेते हुए हर समय मौजूद रहेंगे और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन को वो बहुत बेहतर बनाएंगे, क्योंकि वहां पर वो रटाएंगे नहीं, आपको हर एक चीज का वाई बताएंगे कि वाई इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो सिद्धांत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। संडे को मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और जैसे ही अगर सिद्धांत को लगता है कि कोई अच्छा टॉपिक है तो हम भी आएंगे अगली वीडियो में और सिद्धांत के साथ कॉमर्स 365 पे। विल गोना मीट यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।